गुड मॉर्निंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगी और मस्त होंगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सभी जगहों पर लगभग मानसून आ चुका है। बारिश हो रही है, कहीं तेज़ी से कहीं धीमे से। हमारे यहाँ भी मानसून आ चुका है और आप सभी लोग जान रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती में इंतज़ार था जून के महीने की एंडिंग का। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप जुलाई आने में मात्र 2 दिनों का अंतर बाकी है और जुलाई आते ही जो हमारा उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद है, वो खुल जाएगा। यानी कि उसमें की जितनी भी कोर्टें हैं वो सब खुल जाएंगी और कार्य तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लगा रखा है कि छुट्टियां समाप्त, जुलाई में कोर्ट खुलने पर क्या है संभावना, शासन द्वारा आश्वासन का क्या पड़ेगा प्रभाव, संविदा कर्मी बहनें भी चाहती हैं जल्दी न्याय। ठीक है, ये हमारे आज के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आप लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है वो है कट ऑफ और एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो इस पर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी बहनें हैं कहीं ना कहीं पर कट ऑफ और एलिजिबिलिटी के जो मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के रोज़ पर डे कोई ना कोई चर्चा चाहती हैं और इधर उधर भटकती रहती हैं, चर्चाएं करती रहती हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि छुट्टियां समाप्त हो गई हैं तो अब आगे क्या। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा मुख्य सेविका भर्ती का जो मामला है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है और हमारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है पूर्णतया, जिसी के चलते UPSSC ने आज तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया। तो अब चूंकि जुलाई आ गई है, कोर्ट खुलने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद ही कोर्ट खुल जाएगा। तो संभावना ये बनती है कि कोर्ट खुलते ही, ठीक है, आपकी डेट लगवाने का प्रयास किया जाएगा, या हो सकता है कि प्रयास कर लिया गया है, बस चीज़ें फ्लोर पर आनी बाकी हैं। मैं हो सकता वाली बात इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब तक हाई कोर्ट की अथेंटिक साइट पर चीज़ें आ नहीं जाएं तब तक कहने का कोई मतलब होता नहीं है। हाई कोर्ट हो या UPSSC हो, सबकी एक अथेंटिक साइट है जिस पर इंफॉर्मेशन जारी होती है और आप सभी उसको देख सकते हैं। तो जो भी बहनें कोर्ट के अंदर प्रयासरत हैं और सबको पता है, भले वो माने ना, उनका हृदय न माने, लेकिन ये एकदम परम सत्य है कि सर्वोच्च संस्था उच्च न्यायालय है और न्यायालय में अगर कोई चीज़ लंबित है और रोक लगाई गई है तो बिना न्यायालय के अनुमति के कोई भी आयोग आपका परिणाम जारी नहीं करेगा। हाँ, अनुमति ली जा सकती है, ठीक है। तो सारे प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी गंभीर लड़कियां थीं, इन 34,000 में गंभीर लड़कियां बस 100+ ही थी, आज भी 100+ ही हैं, क्योंकि जो लेटर डाले जा रहे हैं, जो ट्विटर किए जा रहे हैं, या जो लड़कियां कोर्ट में जाके खड़ी हुई हैं, अगर उनकी अच्छे से काउंटिंग की जाए तो उसमें गंभीरता से मात्र 100+ लड़कियां ही हैं जो चाहे कोर्ट में, चाहे जनता दरबार में, चाहे लेटर के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से अभी तक, यानी शुरुआत से लेकर के अभी तक सक्रिय हैं और अपनी भागीदारी निभा रही हैं। बाकी लोग तो न्यूज़ के चक्कर में रहती हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही संघर्ष करते हैं, सब लोग संघर्ष करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं संघर्ष कर रहे हैं वो भी हमारी बहनें हैं। प्रबल संभावना है कि जुलाई के माह में आपके कोर्ट का जो कोर्ट में आपका केस है उसका निस्तारण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे शासन द्वारा आश्वासन का क्या पड़ेगा प्रभाव। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार आदेशित किया गया है, ठीक है। आप सबको पता है, लेटर जारी हुए थे मुख्यमंत्री के जो सचिव जी हैं उनके द्वारा विभाग को कि उचित कार्रवाई करवाई जाए, यानी मामले की जांच करके उचित कार्रवाई कराया जाए। ऐसा लेटर 3 बार जारी हुआ, ठीक है। ऐसा लेटर 3 बार जारी हुआ और सैकड़ों की मात्रा में पत्रों के जवाब आए और वहाँ पर उनको आख्या लगाने के लिए दी गई तो वो अपना उल्टी सीधी लगाते रहे। उसके बाद इलेक्शन के बाद जब जनता दरबार में बहनें पहुंची तो वहां से भी आदेशित किया गया और आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस मामले को संज्ञान में लिया और पूछा कि क्या आपका मामला कोर्ट में लंबित है, तो बहन द्वारा बताया गया हाँ। उन्होंने कहा जल्द ही इसका निस्तारण करवा लिया जाएगा। उसी आश्वासन पर मैं और हमारी जो बहनें हैं वो भरोसा रखती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि जो भी वक्तव्य उनके द्वारा कहा गया है वो जल्द ही अमली जामा पहन लेगा। ठीक है, चूँकि अभी तक कोर्ट बंद थी, तो जो बहनें पैनिक हो रही हैं या कुछ लोग उनको ये बता रहे हैं कि केवल आश्वासन मिल रहा है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आपका कोर्ट जुलाई में बंद है, जून में बंद है और इसके पहले आचार संहिता लगी थी, तो काम हो नहीं सकता था। लेकिन अब जुलाई में इस तरह की कोई व्याधि है नहीं, तो जुलाई में काम होगा और तेज़ी से होगा। इसी बीच आप देख रहे हैं कि UPSSC ने कैलेंडर जारी करके भी आपको ये बात बताई है कि वो आपका अंतिम चयन नवंबर और दिसंबर में कर लेगा। ठीक है, और लेकिन उसमें भी कंडीशन दी गई है कि अगर न्यायालय से मामला सुलझ जाता है तो हम ये पूछना चाहते हैं सबसे कि मामला क्यों नहीं सुलझेगा, जब वहाँ पर हम लोग भी हैं। ठीक है, सरकारी अधिवक्ता भी अब पहुँच जाएंगे और बात करेंगे संविदा कर्मी बहनों की। तो कुछ एक संविदा कर्मी बहनों से हमारी बातचीत हुई है जो स्वयं न्यायालय में हैं, तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि हम भी चाहते हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी निपट जाए, क्योंकि उनको भी पैसा खर्चा करना पड़ रहा है और कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ रहा है, तो वो भी अब इसको बहुत लटकाना नहीं चाहती हैं। चूँकि उन्होंने 19 साल संविदा पर कार्य किया है, भले ही उन पर जांच चल रही हो, जांच चल रही थी तो इसमें उनकी क्या गलती है? ये तो विभाग का कार्य था कि वो उनकी संविदा क्यों बढ़वाता रहा। अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो उनका भी कोई इसमें, अब जो जाहिर सी बात है, अगर आपका हित प्रभावित होगा तो आप जाएंगी। उनकी नौकरी का मामला था, वो गई, स्टे लिया। ठीक है, तो वो भी अब इस केस में जल्दी निस्तारण चाहती हैं। मैं नाम नहीं लूँगी उन बहनों का, लेकिन मेरी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि हम भी इस केस का जल्द ही निपटारा चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके अधिवक्ता भी अब कोर्ट में मौजूद रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ और एलिजिबिलिटी को लेकर के जो चर्चा आप लोग हर समय करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे द्वारा बहुत पहले एक कट ऑफ बनाई गई थी, वो वीडियो इस पर मौजूद है, आप उसको देख लें। मुझे जो मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है उससे ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो कट ऑफ बताई है उसमें मैंने सबको शामिल कर रखा है और आप लोग को पता है, सभी लोग ये जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आयोग के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अनआर्य हैं। ठीक है, या 1992 की नियमावली के हिसाब से भी अनआर्य हैं। तो वो लोग कुछ भी प्रयास कर लें, कहीं से भी प्रयास कर लें, उन लोगों का होना इसमें है नहीं। ठीक है, शायद यही कारण आज तक रहा कि वो लोग कभी भी संगठित नहीं हुए, ट्विटर सफल नहीं हुआ या कहीं भी कुछ भी किया गया तो वो लोग साथ नहीं आए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो कट ऑफ जो मेरे द्वारा बताई गई है, प्रबल संभावना है कि उसी के आसपास रहेगी। बस ये है कि पॉइंट 1 में या मान के चलिए 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, आगे होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, पीछे हो सकती है। 55 UR लास्ट सीट मैंने सिलेक्टेड बताया है, तो मैं अभी भी उसी पर कायम हूँ। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो आपको आयोग ही बताएगा। पूरी उम्मीद है कि जुलाई में जब हमारा केस, ठीक है, हमारा केस न्यायालय में चलेगा, उस पर सुनवाई होगी तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जुलाई लास्ट तक कुछ ना कुछ निष्कर्ष अवश्य निकल आवेगा। जो भी बहनें परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि ना तो परेशान होइए, ना पीड़ित होइए, थोड़ा सा धैर्य और साहस बना के रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, सिस्टम पर भरोसा रखिए। हालांकि भरोसे लायक सिस्टम है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे कांड ये लोग कर चुके हैं कि 8-8 साल भर्तियां फंसा चुके हैं। लेकिन माननीय CM सर का जो इस समय एक्शन प्लान चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि वही आयोग जो 8-8 साल भर्तियां फंसा के रख रहा था, वो अब कितनी तेज़ी से रिजल्ट जारी कर रहा है और कितनी तेज़ी से DV कर रहा है। अगर ऐसी ही तेज़ी वो दिखाता रहा तो जल्द ही हम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब इसमें मैंने ये भी लिख रखा है कि हम लोगों के द्वारा प्रयास क्या किया जाना चाहिए। देखिए, जो गंभीर लड़कियां कोर्ट में हैं वो कोर्ट से अपना प्रयास कर रही हैं। ठीक है,
जनता दरबार के लिए भी लड़कियां अपना प्रयास करती रहेंगी, चाहे जनता दरबार गोरखपुर में लगे चाहे लखनऊ में लगे। आप सभी को पता है कि बच्चा जब तक दूध नहीं पाता है तब तक बराबर रोता रहता है। सेम कंडीशन यहाँ भी है कि जब तक हम लोगों की समस्याओं का समाधान ना हो जाएगा तब तक हम लोग अपनी बात शासन तक अच्छे शब्दों में विनम्रता के साथ संवैधानिक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, अब बाकी बच गई जो लड़कियां, ठीक है, मैंने बताया है कि कुछ ही लड़कियां प्रयासरत हैं, बाकी न्यूज और उसके चक्कर में रहती हैं। तो मैं उन सब बहनों से कहती हूं कि अगर उनको भी कुछ समझ में आ रहा है तो वो भी अपना प्रयास कर लें। ठीक है, किसी का कोई भी प्रयास है वो सराहनीय है, सबको प्रयास करते रहना है। बस ध्यान ये रखना है कि संवैधानिक तरीका हो, आपके प्रयास से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी को कोई परेशानी ना हो और सबसे पहले आपके परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए कोई भी प्रयास करें अपने परिवार से अनुमति लेकर के करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा संवैधानिक तरीकों का ही प्रयोग करें। चूँकि उच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब तक न्यायालय से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप कोई भी प्रयास कर लें। ठीक है, हम शासन प्रशासन पर दबाव बना करके केवल पैरवी के लिए उसको मजबूर कर सकते हैं, लेकिन बिना कोर्ट के अनुमति के अगर आप चाहें कि परीक्षा परिणाम आ जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोर्ट की अनुमति बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्ट अनुमति दे देगा तो आपका परीक्षा परिणाम अवश्य आ जाएगा और जल्दी ही आ जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगी। वीडियो बनाने का तात्पर्य ये था कि आज मुझको लोगों ने सोने नहीं दिया है। बार बार एक तो बारिश हो रही थी, ऊपर से मैसेज आ रहे थे और मतलब जो लोग नंबर जान गए हैं तो वो कॉल भी कर देते है ना। तो मैं इसीलिए वीडियो बना के बता दी हूँ कि यही प्रगति है और यही सब चल रहा है। और आप लोग सकारात्मक रहिए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे, धन्यवाद।